हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को। बट यकीन करिए, अगर ये क्लास आप पूरी ले लेते हैं बिना स्किप किए शुरू से एंड तक, तो आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला है। और उसके बाद में आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, इनफैक्ट आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है सर्ट। तो सर्ट हम लोग बोलते किसको है, सबसे पहले तो ये चीज हम लोग जाने। तो सर्ट का मतलब क्या होता है भाई। सर्ट को डिफाइन किया जा सकता है इफ ए इज अ रैशनल नंबर एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर such that nth root of a is an irrational number, then a की पावर 1 upon n और nth root of a is called surd और radical। तो क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब है कि अगर a कोई भी एक रैशनल नंबर है, तो a कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। और n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर आप लोगों को रैशनल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे टर्म्स क्लियर नहीं है, तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, वो वाला वीडियो लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा पहले। उसके बाद ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी है। ठीक है, तो क्या बोला है हम लोगों को, अगर a क्या है, एक रैशनल नंबर है और n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है कि भाई a का जो nth रूट है, a का जो nth रूट है वो अपने आप में एक इरेशनल रिजल्ट देता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो a का nth रूट होता है वो अपने आप में एक सर्ड होता है, या फिर इसी को हम लोग रेडिकल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे शो करें तो क्या दिया यहाँ पे, a का nth रूट। इसको क्या रीड करते हैं, यहाँ पे जो अंदर नंबर लिखा होता है इसका यहाँ पे लिखा हुआ जो नंबर है n है ना, तो a का ये क्या है, nth रूट है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें तो चीजों को समझना आगे आसान हो जाएगा। भाई यहाँ पे आप लोग सिंबल देख पा रहे हैं, इस तरीके का सिंबल है। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से भी बनाया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने भी सिंबल्स आप लोग देख पा रहे हैं ना, इन सिंबल्स को बोलते हैं हम लोग रेडिकल सिंबल्स। क्या बोला जाता है इनको? रेडिकल सिंबल्स। ठीक है, जब रेडिकल सिंबल में यहाँ पे कोई भी नंबर ना लिखो, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। तो यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा होता है तो यहाँ पे बोला जाता है कि इंडेक्स में नंबर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी नंबर नहीं है, मतलब इंडेक्स में कोई भी नंबर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 लिखा होता है। और ऐसे केस में सिर्फ ये वाला सिंबल बना हो या इस तरीके से लिख दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। क्या बोला जाता है? स्क्वायर रूट। अगर इंडेक्स में आपको 3 देखने को मिल जाए तो इसको बोलते हैं क्यूब रूट। इंडेक्स में अगर नंबर 4 लिखा हो तो इसका मतलब होता है फोर्थ रूट। और अगर इंडेक्स में 5 लिखा हो तो इसको बोलते हैं हम लोग फिफ्थ रूट। और अगर इस तरीके के रेडिकल सिंबल में यहाँ पर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसी भी नंबर जो कि यहाँ पे लिखा होगा उसका ये क्या है, nth रूट है। तो इसको क्या रीड करोगे, a का nth रूट। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक समझ आ गई। रेडिकल सिंबल समझ आ गया, रेडिकल सिंबल किसको कहते हैं। ठीक है, अब अगर रेडिकल सिंबल समझ आ गया है तो यहाँ पे इस रेडिकल सिंबल के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, a लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकैंड। रेडिकैंड। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम लोग जो भी नंबर है ना, जैसे यहाँ पे तो n है तो nth रूट है, 3 है तो क्यूब रूट है, 4 है तो फोर्थ रूट है, 5 है तो फिफ्थ रूट है। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखें तो भाई अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सर्ड के एग्जाम्पल है, या फिर इन्हीं को बोल सकते हैं रेडिकल के एग्जाम्पल है। और सिंपल सा अगर एग्जाम्पल अगर आपको देना है ना, तो कोई भी प्राइम नंबर पकड़ लो। कोई भी प्राइम नंबर जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ। और अगर आपको सर्ट का एग्जाम्पल देना है तो सिंपल ना, इसका स्क्वायर रूट शो कर दीजिए बस इन प्राइम नंबर्स का। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स होंगे, अपने आप में सर्ट के एग्जाम्पल्स होंगे। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आ गई हैं। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो क्या है, एवरी सर्ट इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ट। मतलब क्या है इस बात का, भाई हर एक जो सर्ट होती है वो अपने आप में एक इरेशनल नंबर होती है,
लेकिन हर एक इरेशनल नंबर अपने आप में सर्ड नहीं होता है। तो आप कहेंगे भाई एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स लिख सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक ऐसा नंबर जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, तो ऐसा नंबर क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर का एग्जांपल दे दीजिए। तो वो क्या होगा? इरेशनल तो होगा लेकिन वो सर्ड नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे 0.10 100 100 डॉट 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 0.20 200 200 डॉट डॉट डॉट। तो ये दोनों ही नंबर्स अपने आप में इरेशनल है लेकिन दोनों नंबर्स सर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर है। तो चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स और है वो और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? अ सर्ड व्हिच हैज यूनिटी एज अ रैशनल फैक्टर इज कॉल्ड प्योर सर्ड। यूनिटी ऐसा फैक्टर कहने का मतलब एक ऐसी सर्ड जिसका कि एकमात्र वन ही रैशनल फैक्टर हो, ऐसी सर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सर्ड कहते हैं। ठीक है, तो यूनिटी का मतलब समझ आया। यूनिटी का मतलब वन, एकमात्र क्या है? एक रैशनल फैक्टर है, तो ऐसी सर्ड को हम लोग बोलेंगे प्योर सर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 के अंदर अगर हम लोग रैशनल और इरेशनल फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करें, तो भाई इसके अंदर हम लोगों को क्या मिलता है? इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 × √3। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो 1 है वो कैसा फैक्टर है? रैशनल फैक्टर हुआ। और ये √3 क्या है? ये अपने आप में एक इरेशनल फैक्टर है। ठीक है, तो ये समझ आया प्योर सर्ड किसको बोलते हैं। अगर ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ना, तो अब क्लियर हो जाएगा जब हम लोग मिक्स सर्ड की बात करेंगे। तो मिक्स सर्ड का मतलब क्या होता है? मिक्स सर्ड का मतलब है अ सर्ड व्हिच हैज अ रैशनल फैक्टर अदर देन यूनिटी इज कॉल्ड मिक्स सर्ड। तो भाई एक ऐसी सर्ड जिसमें यूनिटी यानी कि 1 के अलावा कोई भी रैशनल फैक्टर हम लोगों को देखने को मिल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स सर्ड। फॉर एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले अंडर रूट 12। अच्छा, अंडर रूट 12 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो 12 को फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग और इसको लिखा जा सकता है 2 × 2 × 3। करेक्ट है। तो 12 को देखो हम लोगों ने फैक्टराइज किया, और जब हम लोगों ने 12 को फैक्टराइज किया तो ये भाई रेडिकल सिंबल क्या था? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं? 2 का पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का पेयर बना, और जैसे ही 2 का पेयर बना तो इस पेयर के बदले एक 2 हो जाएगा बाहर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो इस पेयर के बदले एक 2 बाहर लिखा, और अंदर क्या रह जाएगा? तब अंदर रह जाएगा 3। इसका मतलब अंडर रूट 12 को हम लोग चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और जैसे ही हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पे दो फैक्टर्स देखने को हम लोगों को मिल रहा है। एक ये वाला फैक्टर है जो कि अपने आप में कैसा है? एक रैशनल फैक्टर है। और एक √3 ऐसा फैक्टर है जो कि अपने आप में कैसा है? एक इरेशनल फैक्टर है। इसका मतलब इस सर्ड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक रैशनल अदर देन 1। देखो 1 तो सबका होता ही होता है। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर हम लोगों ने लिख दिया क्या? अदर देन 1। और दूसरा एक रैशनल फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों फैक्टर्स हैं। तो एक रैशनल और एक इरेशनल का कॉम्बिनेशन और रैशनल अदर देन 1 हो, तो ऐसी सर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी सर्ड को बोलते हैं हम लोग मिक्स सर्ड। आई थिंक अब समझ आ गया होगा कि प्योर सर्ड और मिक्स सर्ड किसको बोला जाता है। तो जरा बताइए, अंडर रूट 5 लिखूं तो ये प्योर सर्ड होगा क्या? क्योंकि 5 को आप फर्दर फैक्टराइज करके एक रैशनल फैक्टर बाहर नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा? इसको ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो? 1 × √5। और इस तरीके से देखो 1 तो सारे ही नंबर्स का चाहे रैशनल हो इरेशनल हो एक फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, और एक ये रैशनल फैक्टर है, तो इरेशनल इरेशनल है, लेकिन रैशनल में कौन सा है फैक्टर? 1 है, यूनिटी है। इसका मतलब ये कैसी सर्ड होगी? प्योर होगी। और ये कैसी होगी? मिक्स्ड होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अंडर रूट 18 इस बार लिया हम लोगों ने। जरा बताओ प्योर है कि मिक्स्ड है? ये चेक करने के लिए क्या करोगे? इसको करोगे फर्दर फैक्टराइज। तो 18 को आप फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो भाई 2 × 3 × 3। और हम लोग देख रहे हैं क्योंकि रेडिकल सिंबल किसका है? स्क्वायर रूट का है, और स्क्वायर रूट के केस में दो दो के पेयर बनाते हैं। अगर क्यूब रूट का रेडिकल सिंबल होता तो तीन तीन के पेयर बनाते, फोर्थ रूट होता तो फोर फोर के पेयर बनाते, वहीं अगर फिफ्थ रूट होता है ना तो फाइव फाइव के पेयर्स बनाते। बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट है तो हमें दो दो के पेयर्स बनाने की जरूरत है। तो 3 का भाई पेयर बन गया ना 2 का,
और इस पेयर के बदले हम लोग चाहे तो एक 3 लिख सकते हैं इस रेडिकल सिंबल के बाहर। तो अब हम लोगों ने 3 लिख दिया बाहर, तो अंदर कौन बचेगा, √2। इस तरीके से देखो √18 को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, और इन दो नंबर्स में से एक रैशनल नंबर है अदर देन 1 और दूसरा एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो एक रैशनल दिख गया अदर देन 1, इसका मतलब ये कैसी सर्ड हुई हम लोगों की, मिक्सड हुई, क्योंकि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे एक रैशनल यूनिटी के अलावा कुछ है, यूनिटी कहने का मतलब 1 के अलावा कुछ है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज समझ आ गई है। प्योर सर्ड किसको बोला जाता है, मिक्स सर्ड हम लोग किसको बोलते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। सर्ड्स हैविंग सेम irrational factors are called similar or like surds। तो भाई like surds क्या होती है, like surds कहने का मतलब होता है कि भाई ऐसी सर्ड्स जिनमें सेम irrational factors हों, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस करते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर अभी डिस्कशन करते हैं like terms, राइट। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, लाइक सर्ट्स किसको बोला जाता है। तो लाइक सर्ट्स बोलते हैं जब कोई भी दो सर्ट्स या दो से ज्यादा सर्ट्स में अगर सेम इरेशनल फैक्टर्स हों तो उनको बोला जाता है लाइक सर्ट्स। और जो लाइक सर्ट्स होती है ना उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या करके, उनका जो रैशनल पार्ट है ना उसको प्लस या माइनस करके, दो पॉइंट्स हम लोग एक साथ लेके चल रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं यहाँ पे 3√5, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया चलिए 2√5, तो यहाँ पे देखें ये अपने आप में एक सर्ड है, कैसी है, हालांकि मिक्स सर्ड है, क्योंकि किसका कॉम्बिनेशन है, एक रैशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि रैशनल 1 के अलावा कुछ है। यहाँ भी कैसा है, मिक्स सर्ड है, ठीक है। अब अगर हम लोग इन दो सर्ड्स की बात करें तो इन दो सर्ड्स में हम लोग क्या देख पा रहे हैं भाई, इन दो सर्ड्स में हम लोग देखें कि इरेशनल फैक्टर क्या है इस सर्ड में, √5, यहाँ भी इरेशनल फैक्टर क्या है, √5 है। और जब सेम इरेशनल फैक्टर्स हैं तो मतलब ये दोनों सर्ट्स कैसी हुई, लाइक सर्ट्स हुई। और अगर ये लाइक हैं तो इनको प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। जब हम लोगों को प्लस परफॉर्म करना है यानी कि दोनों को ऐड करना है तो सिंपली क्या करना है आपको, जो इरेशनल सॉरी रैशनल फैक्टर्स है ना इनको बेटा प्लस कर दो। यहाँ पे रैशनल फैक्टर क्या है, 3 है, और यहाँ पे रैशनल फैक्टर क्या है, 2 है। तो 3 और 2 को प्लस कर दो, तो 3 और 2 को प्लस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 5, और साथ में क्या लिखोगे, रैशनल फैक्टर, यानी कि आंसर होगा 5√5। एक छोटा सा एग्जांपल और कंसीडर करें, सपोज यहाँ पे लिखा हम लोगों ने 5√3 और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं चलो 2√3, ठीक है। कैसे नंबर्स हैं, क्या लाइक सेट्स हैं या फिर अनलाइक सेट्स हैं, तो उसके लिए देखो इरेशनल फैक्टर, यहाँ पे इरेशनल फैक्टर है क्या, √3, इरेशनल फैक्टर है यहाँ पे √3, रैशनल फैक्टर क्या है 5 और यहाँ पे रैशनल फैक्टर 2 है। अब अगर इस रैशनल इरेशनल नंबर में से इस इरेशनल नंबर को माइनस करना हो तो आप क्या करोगे, रैशनल फैक्टर्स देखोगे और रैशनल फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे, मतलब 5 में से 2 को कर दोगे माइनस, तो 5 में से 2 को माइनस किया तो क्या मिलेगा, 3, और साथ में जो रैशनल फैक्टर है वो रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने √3। चाहे तो इसी चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, भाई यहाँ पे हम लोग देखें इन दो टर्म्स के अंदर तो क्या चीज कॉमन देखने को मिल रही है, √3, तो आपने क्या किया, √3 कॉमन ले लिया, और जब इस टर्म में से √3 आपने बाहर लिखा तो यहाँ पे क्या बचा, 5, तो यहाँ पे 5 रखा, माइनस का साइन है भाई रखो, इस टर्म में से √3 तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, और इस तरीके से लिखा जा सकता है √3, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो क्या रहेगा, 3, और चाहे तो इसी चीज को ऐसे कि रैशनल फैक्टर पहले लिख दिया और इरेशनल फैक्टर बाद में लिख दिया, ठीक है। तो चाहे तो इस तरीके से समझ लो या फिर कॉमन लेके भी इसको समझा जा सकता है। तो आई थिंक बात समझ आ गई है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा सर्ड किसको कहते हैं, रेडिकल साइन क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, फिर हम लोगों ने बात करी प्योर सर्ड की, फिर उसके बाद मिक्स सर्ड की, और जब मिक्स सर्ड है तो उसके बाद हम लोगों ने लाइक सर्ड सीखी, और लाइक सर्ड्स के केस में हम लोगों ने सीखा कि लाइक सर्ड्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके इरेशनल फैक्टर्स सेम हो तभी लाइक है, ठीक है। तो अब आगे की बात करें उसके लिए थोड़ा सा स्पेस पता कर लेते हैं, और फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा।
ठीक है, तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है भाई, देखें जरा लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाले पॉइंट पे हम लोगों को दिया है सर्ट्स ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड। तो भाई जो सर्ट्स होती हैं सेम ऑर्डर की, उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं को हम लोग सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर कहने का मतलब जैसे यहाँ पे समझें फिर से, तो ये ए का कौन सा ऑर्डर है, nth रूट है, nth ऑर्डर। ठीक है, तो बात यहाँ तक समझ आती है। तो भाई सर्ट्स जिनके के ऑर्डर सेम होंगे, रूट सेम ऑर्डर की होंगी, कोई भी दो या दो से ज्यादा सर्ट्स, तभी हम लोग उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल से इसको समझें। सपोज करिए मैं आपसे कहूं कि एक सर्ट है, यहाँ पे एक नंबर ले लिया ए और ये nth रूट का है, और यहाँ पे एक नंबर हम लोग ले लें बी, ठीक है, और इसका भी nth रूट फाइंड कर रहा है। तो ये क्या है, a का nth रूट, ये क्या है, b का nth रूट। अब चाहें तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर कहने का मतलब इंडेक्स में लिखा हुआ नंबर सेम है। देखो यहाँ इंडेक्स में क्या है, n, यहाँ भी इंडेक्स में क्या है, n है। इसका मतलब सेम ऑर्डर की सर्ट्स है। और जब सेम ऑर्डर की सर्ट्स होती हैं तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो रेडिकेंड्स है उनका मल्टीप्लाई। तो रेडिकेंड क्या है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लिखो ए बी, और जो ऑर्डर सेम ऑर्डर की सर्ट थी ना, वही ऑर्डर यहाँ पे लगा दो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ 5 और यहाँ पे ले लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, दोनों सेम ऑर्डर की है, क्यूब रूट है दोनों जगह पर। हम लोग चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे केस में क्या होगा, जो रेडिकेंड्स है उनका मल्टीप्लाई, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10, और ऑर्डर वही रहेगा जो इन दोनों का ऑर्डर था। ठीक है, तो ये होगा 3 इंडेक्स में। तो क्या पढ़ोगे इसको, 10 का क्यूब रूट। भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 10 का क्यूब रूट मिलेगा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हम लोगों को 10 का फोर्थ रूट दे रखा है और इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना है 5 के फोर्थ रूट से। तो डिवीजन परफॉर्म करना है, तो जस्ट क्या करना होगा, ये डिवीजन किस में किया जाएगा, ये डिवीजन किया जाएगा रेडिकल्स में। ये पहले लिखा है तो इसको डिवाइड करना है, मतलब 10 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। और किस ऑर्डर की बनेगी तब, जो ऑर्डर यहाँ पर दे रखा है दोनों इरेशनल नंबर्स या सर्ट्स का। तो भाई फोर्थ रूट हम लोगों को दिया था तो फोर्थ यहाँ पे लिखते हैं। सो दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, 5 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, और जब 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और ऑर्डर वही रहना है। इसका मतलब जब 10 फोर्थ रूट ऑफ 10 को डिवाइड करें फोर्थ रूट ऑफ 5 से, तो हमें क्या मिलेगा, फोर्थ रूट ऑफ 2 मिल जाएगा एज एन आंसर। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है कि सर्ट्स जो होती हैं सेम ऑर्डर की, उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है और उनको डिवाइड किया जा सकता है। अगर कभी ऐसा होना कि हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोल दिया जाए या डिवाइड करने के लिए बोल दिया जाए, लेकिन जो सर्ट्स दे रखे हैं उनके ऑर्डर्स डिफरेंट है, तो ऐसे केस में हम लोग तब तक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि उनका ऑर्डर सेम ना हो जाए। कैसे किया जाता है तो वो आगे की क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जब हम लोगों को डिफरेंट ऑर्डर की सेट्स दे रखी हैं तो कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करें और कैसे डिवाइड करें। राइट, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सर्ट्स की। भाई सर्ट्स जो होती है मेनली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल जैसा कि हम लोगों को समझ आता है, मोनोमियल का मतलब एक ऐसी सर्ट जिसके अंदर एक ही टर्म होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। और ये एक टर्म कैसा होगा, जाहिर है इरेशनल टर्म ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखें तो अंडर रूट 5 किसका एग्जाम्पल है, मोनोमियल का एग्जाम्पल है। 3 अंडर रूट 5 लिखते हैं, मोनोमियल है। 7 अंडर रूट 8 लिख दिया जाए, मोनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो मोनोमियल सर्ट समझ आया। मोनोमियल का मतलब एक ऐसी सर्ट जिसमें एक ही टर्म होता है, ठीक है, और वो कैसा, इरेशनल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल सर्ट। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब एक ऐसी सर्ट जिसमें दो टर्म्स हो और इन दो टर्म्स में से कम एक इरेशनल टर्म हो। करेक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 2 प्लस रूट 2। ये कैसा टर्म है, ये रैशनल टर्म है, और ये कैसा इरेशनल टर्म है। कैसा एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि दो टर्म्स है तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल हुआ। एक और लिखें रूट 2 प्लस रूट 3।
कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और दोनों ही कैसे हैं यहाँ पर इस बार इरेशनल टर्म्स हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इरेशनल हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक रैशनल और एक इरेशनल हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों रैशनल हो। ठीक है, तो बात यहाँ तक समझ आती है। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, 2 प्लस रूट 3 माइनस 3 रूट 2। तो यहाँ भी कितने टर्म्स देख पा रहे हैं, 2 टर्म्स हैं। टर्म्स कौन डिसाइड करता है, प्लस और माइनस साइन। तो माइनस से पहले देखो जो कुछ है वो टर्म है, इस माइनस के बाद जो कुछ है वो भी एक टर्म है, तो कुल मिलाकर 2 टर्म्स हैं। तो किसका एग्जांपल हुआ, बाइनोमियल का। जब हम लोग ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है कि ऐसी शर्ट जिसमें कि कितने टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, और कम से कम 2 टर्म्स कैसे हो, इरेशनल हो। तो ट्राइनोमियल होने के लिए कम से कम कितने टर्म्स इरेशनल होने पड़ेंगे, 2 टर्म्स इरेशनल होने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया, चलिए हम लोगों ने 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। देखो कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और 3 टर्म्स हैं तो क्या ऐसा सर्ड हुई या कैसा रैशनल नंबर, ट्राइनोमियल हो जाता है। करेक्ट है। एक और एग्जांपल लिखे है, अंडर रूट 2 प्लस 3 रूट 5 माइनस 5 रूट 3। देखो कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, और 3 टर्म्स में हम लोग देख रहे हैं कि तीनों के तीनों ही इरेशनल फैक्टर्स के साथ है, यानी कि इरेशनल टर्म्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों ही इरेशनल टर्म हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कम से कम 2 इरेशनल टर्म्स हो और एक रैशनल टर्म हो। तो आई थिंक एक टाइप समझ आ गया है। मोनोमियल किसको कहते हैं, एक ऐसी सेट जिसमें एक ही टर्म होता है। बाइनोमियल का मतलब एक ऐसी सेट जिसमें कि 2 टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल का मतलब एक ऐसी सेट जिसमें कि 3 टर्म्स होते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं भाई सेट से रिलेटेड लॉस के बारे में। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा और भी ज्यादा अटेंटिव हो जाना है। तो पहला लॉ सर्ट्स का क्या कहता है, पहला लॉ कहता है कि अगर हम लोगों के पास में कोई भी सर्ड है nth ऑर्डर की, ठीक है, और जो दूसरी सर्ड है वो भी क्या है, nth ऑर्डर की है, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए, देखो ये बात अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया, हालांकि फिर भी हम लोग एक बार लॉज में इसको समझ लेते हैं। भाई जब भी कभी हम लोग 2 सर्ट्स लें और उन 2 सर्ट्स का ऑर्डर सेम हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में जो रेडिकेंड्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और ऑर्डर वही रखते हैं। ठीक है, तो nth रूट ऑफ ए और nth रूट बी का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना निकलेगा, nth रूट ऑफ ए भी निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे वैसे अभी भी डिस्कस किया है, चलो फिर भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा 3 और मान लीजिए 4th रूट है, यहाँ भी 4th रूट ले और यहाँ इस बार हम लोगों ने 4 ले लिया। तो भाई इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए आप क्या करो, जो रेडिकेंड्स हैं इनको मल्टीप्लाई। रेडिकेंड क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे रेडिकेंड क्या है, 4। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा 12, और ऑर्डर क्या रहने वाला है, जो दोनों का ऑर्डर है यानी कि 4। तो ये हुआ इसका आंसर। आई थिंक बात समझ आ गई, पहला रूल क्लियर है। दूसरे रूल पर हम लोग आए तो दूसरा रूल या लॉ कहता है कि अगर कोई भी ऐसी सर्ट है जिसका कि ऑर्डर n है, और इसको हम लोग एक ऐसी सर्ट से डिवाइड करें जिसका कि ऑर्डर n हो, यानी कि एक ऐसी सर्ट, ऐसी 2 सर्ट्स लें और डिवीजन परफॉर्म करें जिनके के ऑर्डर सेम हो। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो रेडिकेंड्स होता है उनका डिवीजन परफॉर्म किया जाता है और उनका ऑर्डर सेम रहने वाला है। ठीक है, तो a अपॉन b ये डिवाइड कर दिया और ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर वही रहेगा जो इन दोनों सर्ट्स का है, यानी कि n ही रहेगा। ठीक है, अब अगला लॉ क्या कहता है, अगला लॉ कहता है कि अगर a का nth रूट की पावर n हो तो इसका रिजल्ट a होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, भाई हम लोगों को दे रखा है कि a का nth रूट है और अगर इसकी पावर n हो तो हम लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा, a मिलेगा। या फिर चाहे तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a की पावर n का nth रूट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से जरा समझ लो। अब अगर हम लोग एक नंबर कंसीडर करें, मान लीजिए 3 है और इसके 4th रूट की हम लोग बात कर रहे हैं और इसकी पावर कितनी दे रखी है हम लोगों को, 4। तो इस चीज को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पावर क्या है, 4 है, तो चाहे तो इस पावर को हम लोग इसकी पावर के तौर पे यूज कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और तब हम लोग लिख सकते हैं भाई
3 की पावर कितना है यहाँ पे 4 है ना, तो 4 हम लोगों ने लिखा और इंडेक्स में 4 लिख दिया। तो पहला तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या फिर क्योंकि इंडेक्स में 4 है और पावर भी यहाँ पे 4 है, और जब भी कभी ऐसा हो ना कि इंडेक्स में और पावर आपको सेम नंबर दिखाई दे जाए दोनों जगह पे, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, और उस केस में सिर्फ आपका रिजल्ट क्या रहेगा, उस केस में आपका रिजल्ट होगा 3, क्योंकि इससे ये नंबर कैंसिल हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 7 और इंडेक्स में क्या है 5, और अगर इसकी हम लोग होल पावर 5 रखते हैं तो इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो इस पावर 4 को 7 की पावर 5 के तौर पे यूज कर दें, या फिर क्योंकि यहाँ पे पावर और इंडेक्स में लिखा हुआ नंबर दोनों ही सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिजल्ट होगा 7, या फिर दूसरा क्या है 7 की पावर 5 लिखते हैं और इंडेक्स में भी पावर 5 लिखते हैं। आई थिंक ये वाला लॉ समझ आ गया है, ठीक है। हालांकि इसको हम लोग एक्सपोनेंट में चेंज करके कैसे करते हैं आगे की क्लासेस में हम लोग सीखेंगे, तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। यहाँ तक की चीजें क्लियर है तो बेटा अगले लॉ पर हम लोग आते हैं, और अगला लॉ हम लोगों से क्या कह रहा है भाई, अगला लॉ हम लोगों से कहता है कि अगर किसी भी नंबर ए के mth रूट हम लोग निकालें और उसका फर्दर अगर हम लोग nth रूट निकालें तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a का mn रूट, mn होगा ये, सॉरी a का mnth रूट, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का, पहले तो चलो लॉ ही समझ लो। यहाँ पे एक नंबर हम लोगों को दे रखा है a और इसके हम लोग nth रूट की बात कर रहे हैं। अब इस पूरे नंबर का हम लोग क्या करना है, nth रूट फाइंड करने की कोशिश करें। तो चाहे तो भाई इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो इंडेक्स में लिखे गए नंबर्स हैं, इंडेक्स में लिखे गए नंबर्स ऐसे केस में आपस में मल्टीप्लाई करके लिखे जा सकते हैं। यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं इसको a, और इंडेक्स में क्या है m और n है ना, तो इंडेक्स में आ जाएगा नंबर mn, और इसको रीड क्या करोगे, इसको रीड करोगे a का mnth रूट, ठीक है। या फिर इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स में जो लिखे गए नंबर्स है ना उनको भी एक्सचेंज किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इंडेक्स में इन नंबर्स को एक्सचेंज करके क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखो n पहले लिख दिया और mth रूट बाद में लिख दिया, ठीक है। तो इसको क्या रीड करोगे, इसको रीड करोगे a का nth रूट का mth रूट, और यहाँ पे क्या रीड करते, a के mth रूट का nth रूट रीड करते। तो इस चीज को चाहे तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इन दोनों को ही हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इस बात को समझो, यहाँ पे हम लोगों को दिया है 4th का 3rd रूट, हम लोगों को क्यूब रूट हम लोगों को दे रखा है, और यहाँ पे हम लोगों को 5th रूट दे दिया। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो चाहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 4 के इस 5 को पहले यहाँ रख दो और उसके बाद इसका क्यूब रूट ले लो, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या था, इस स्टेटमेंट का मतलब था कि 4 का क्यूब रूट का 4 के क्यूब रूट का 5th रूट हम लोग फाइंड करना है, और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 4 के 5th रूट का क्यूब रूट हम लोग फाइंड करना है, और दोनों का मतलब सेम है। और चाहे तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई नंबर क्या है 4 एज इट इज लिखिए, और यहाँ पे इंडेक्स में लिखे गए नंबर्स को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा 15। तो इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब जो भी था अभी हम लोगों ने सीखा। अब इसको क्या रीड कर सकते हैं भाई, इसको हम लोग सीख सकते हैं कि बोल सकते हैं कि 4 का 5th रूट, ठीक है। तो 4 के 3rd रूट का 5th रूट, या फिर 4 के 5th रूट का क्यूब रूट, या फिर 4 का 15th रूट, सबका मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे करेंगे, उन सब में ये सारे के सारे लॉज बड़े काम आने वाले हैं। अभी के लिए हम लोग लॉज क्या है और थोड़ा सा इनकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं, बट जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे क्वेश्चंस हम लोग करते जाएंगे सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ पर हम लोग आते हैं भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ में हम लोगों को क्या दिया है, यहाँ इसमें हम लोगों को दिया है कि a का nth रूट को हम लोग चाहें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि बस हम लोगों ने कोई भी नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि a की कुछ भी पावर लगा दी। अगर पावर लगानी आप लगा सकते हो,
बल्कि बस करना क्या है आपको, बस करना ये है कि इंडेक्स में भी वो नंबर दिखाना चाहिए कैंसिल आउट करने के लिए, जिससे कि ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो जाए। ठीक है, जैसे एक नंबर मैं आपके सामने लिखूं ए है और यहाँ पे चलो 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह पे मैंने 3 ले लिया है आपको समझाने की वजह से। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना a की ना पावर 5 दिखानी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन करनी है कि a की जो अभी कुछ पावर नहीं दिख रही है ना, कुछ नहीं दिख रही है का मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 तो होता ही है भाई। a की मुझे 1 के अलावा ना 5 दिखानी है पावर, तो मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ बिना ओरिजिनल वैल्यू चेंज करे। अब वो कैसे किया जा सकता है, a था, a की आप पावर लगा दीजिए यहाँ पे 5। ठीक है, इंडेक्स में यहाँ पे क्या था, इंडेक्स में यहाँ पे 3 था। अब आपने 5 अपनी तरफ से लगाई है ना पावर, तो क्या करिए इस 5 का जो भी पावर रखी है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इंडेक्स में लिखे गए नंबर के साथ में। तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, इसी चीज को आप लिख सकते हो a की पावर 5 का कौन सा रूट, वही 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15th रूट। आई थिंक क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अगर चीजें क्लियर अभी तक नहीं है तो। मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 7, ठीक है, और यहाँ पे चलो हम लोग मान लेते हैं इस बार 5। अब मुझे चाहिए, मुझे इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि 7 की पावर 3 दिखना चाहिए। चलो 3 की जगह 4 कर लेते हैं। तो 7 की पावर 4 रखना है मुझे कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। जब 7 की पावर 4 मुझे लिखना है तो चलिए यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, लेकिन ऐसा करते ही ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो तो क्योंकि 4 मैंने अपनी तरफ से पावर रखी है 7 की, तो इसको बेटा बिल्कुल सेम नंबर बनाए रखने के लिए क्या किया जाए, जो पावर आपने यहाँ पे अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करी है ना, उसको मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखो। और इस तरीके से क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो 7 की पावर 4 का कौन सा रूट बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20th रूट बन जाएगा। समझ आ गया है। अब आते हैं हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1 पर और सीखते हैं और समझते हैं कि भाई कितनी चीजें अभी तक हम लोगों को समझ आई और कैसे उनको अप्लाई कर पा रहे हैं हम लोग। राइट, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है स्टेट विद रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सच एंड व्हिच आर नॉट। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर 6 नंबर्स दे रखे हैं और इन 6 नंबर्स में से हमें आइडेंटिफाई करना है, बताना है, पहचानना है कि कौन से नंबर्स सर्ट्स हैं और कौन से नंबर सर्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो है √64। हमें चेक करना है कि सर्ड है या फिर नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में हम लोग देखते हैं रेडिकैंड। तो रेडिकैंड क्या है, 64 है। और क्या 64 यानी कि इस रेडिकैंड को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, कर सकते हो तो इसको करके देखिए। तो भाई 64 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू में फिर से 2 फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 64 को देखो हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। और जब हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया तो अब हम लोग देखेंगे रेडिकल सिंबल। रेडिकल सिंबल क्या है, रेडिकल सिंबल में इंडेक्स में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कुछ नहीं है का मतलब होता है 2। करेक्ट है, बाय डिफॉल्ट 2 माना जाता है। इसका मतलब ये रेडिकल सिंबल किसका है, स्क्वायर रूट का है। ठीक है, तो जो इंडेक्स में लिखा हुआ नंबर होता है ना, उतने उतने नंबर्स का पेयर बनाते हैं और जिस चीज का पेयर बनता है उसके बदले रेडिकल सिंबल के बाहर एक नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब क्या है, 2 है, तो हमें 2 के पेयर्स बनाने हैं इन फैक्टर्स के, और हर एक पेयर के बदले एक नंबर हम लोग इस रेडिकल सिंबल के बाहर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का पेयर बना तो इसके बदले एक नंबर बाहर। ठीक है, यहाँ पे एक और पेयर बना उसके बदले एक नंबर बाहर, यहाँ पे एक और पेयर बन गया उसके बदले एक 2 बाहर। अब बचा क्या, कुछ नहीं बचा। ठीक है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा, खत्म है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और जस्ट इनको क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4 2 जा 8, तो लास्ट में आंसर क्या आ गया 8, और 8 तो क्लियरली कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, राइट, तो इसका मतलब ये सर्ड का एग्जाम्पल नहीं है। अगले पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, अगले पार्ट में हम लोगों को दे रखा है 45 और रेडिकल सिंबल क्या है, स्क्वायर रूट का है। राइट, अब हम लोग रेडिकैंड को देखें और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, फैक्टराइज हो जाएगा तो कर दीजिए भाई 3 इंटू 3 इंटू 5, इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। अब रेडिकल सिंबल क्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट है यानी कि इंडेक्स में आपको 2 देखने को मिल रहा है
और जब 2 देखने को मिल रहा है तो कितने कितने के पेयर्स बनाने हैं, 2 नंबर्स का पेयर बना देना है। तो भाई हम लोगों ने 2 नंबर्स का पेयर बना दिया और इस पेयर के बदले एक नंबर हम लोग बाहर लिख सकते हैं, तो 3 बाहर आ गया। अंदर कौन रह गया, अंदर रह गया 5। ठीक है, तो आई इसको रखो 5 को अंदर ही। अब जरा देखो, अभी जो हम लोगों के सामने रिजल्ट है, ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का। ठीक है, रूट 5 है, प्राइम नंबर है, रूट के अंदर है, तो जाहिर है कैसा है, सर्ड का एग्जाम्पल है, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था। करेक्ट है, तो ये क्या है, अपने आप में एक सर्ड है। अगले पार्ट पर हम लोग आए, तो अगले पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, √20 इंटू √45 और दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी भी हम लोगों ने लॉ सीखा है कि अगर कोई भी दो सर्ट्स हैं सेम ऑर्डर की होती हैं तो फिर वो मल्टीप्लाई करी जा सकते हैं, वो डिवाइड भी करी जा सकती हैं। यहाँ तो केस किसका, मल्टीप्लिकेशन का। और सेम ऑर्डर की है यानी कि ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, तो क्या किया जाता है, ऐसे केस में ऑर्डर तो वही रहता है और जो रेडिकेंड्स होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 इंटू 45। अब क्या करूं, अब भाई यहाँ पे जो रेडिकेंड है इसको कर दो फैक्टराइज, तो यहाँ पे 20 है और 20 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा भाई, इसके फैक्टराइजेशन में मिलेगा 2 इंटू 45 को फैक्टराइज करोगे तो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 5। अधिक कोई डाउट नहीं। अब रेडिकल सिंबल क्या है, स्क्वायर रूट का है, इंडेक्स में इनडायरेक्टली या फिर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 2 होता है, तो आपको पेयर कितने कितने के बनाने हैं, 2 के पेयर बनाने हैं। तो भाई एक 2 का पेयर ये बना है ना, एक 3 का पेयर हम लोगों को ये मिलता है और एक 5 का पेयर हम लोगों का ये बन जाता है। तो इस तरीके से देखो, इस पेयर के बदले एक हुआ 2 बाहर, इस 3 के बदले एक 3 हुआ बाहर और इस 5 के पेयर के बदले एक 5 बाहर निकल आया, अंदर क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये रेडिकल सिंबल ये खत्म, हट गया। अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 5 जा 30 और 30 तो क्लियरली कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे वाले पार्ट पर आए तो 8 इंटू में हम लोगों को दिया है √10 और डिवाइड करना है किससे, 4 √15। यहाँ पे देखें कैसे है भाई, जो सर्ट्स दे रखी है ये हम लोग देखें तो ये स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, यानी कि सेम ऑर्डर की है, और जब सेम ऑर्डर की है तो डिवीजन परफॉर्म किया जा सकता है, ऐसा लॉ अभी अभी हम लोगों ने सीख लिया है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करें, ऐसे केस में इसको ऐसे लिख दें, पहले तो एक बार इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4 √15 से। अब क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर सेम है तो ऐसे केस में देखो, पहले तो इसको कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिख दिया। ऐसे केस में हम लोग क्या करें, सेम ऑर्डर में डिवीजन शो कर देते हैं, यानी कि 10 को डिवाइड कर दें किससे, 15 से। राइट, फर्दर कैंसिल आउट कर लो, अगर कुछ कैंसिल होता है 5 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 5 से हो जाएगा 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या मिल रहा है हम लोगों को, 2, और इस स्क्वायर रूट के अंदर हम लोगों को मिल रहा है 2/3 और ये आंसर हो जाता है। अब जरा बताओ ये सर्ड है या फिर नहीं है, तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि रेडिकल सिंबल है स्क्वायर रूट का और यहाँ पे रेडिकेंड भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो बिल्कुल सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है ना। सेट बोलते किसको है, एक ऐसा नंबर जो कि अपने आप में एक रैशनल हो। ठीक है, और यहाँ पे इंडेक्स में एक नंबर लिखा हो जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर हो, ये नंबर कैसा हो, रैशनल हो, ये कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, और ये रिजल्ट दे दे कैसा, इरेशनल, तो ऐसे नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड। तो भाई यहाँ पे हम लोग ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये सर्ड का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आए तो 3 √12 डायरेक्टली कर लेते हैं इसको। 3 √12 को डिवाइड करना है किससे, 6 √27। अच्छा, डिवीजन परफॉर्म होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर्ट्स देख पा रहे हैं हम लोग वो कैसी है, सेम ऑर्डर की है। ठीक है, पहले तो इसको कैंसिल कर दो, रैशनल फैक्टर्स को रैशनल फैक्टर के साथ में, तो 3 से कैंसिल हुआ 1 टाइम, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और स्क्वायर रूट लगाए क्योंकि यही ऑर्डर है। ठीक है, 12 ऊपर लिखा, 27 नीचे, कैंसिल आउट कर दो, 3 से कैंसिल हो जाएगा,
3 से 4 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/2 और स्क्वायर रूट में क्या होगा 4/9। अब देखो जरा क्या इन नंबर्स को फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, अगर हाँ तो फैक्टराइज करो। तो भाई 1/2 तो ऐसे ही रखा, यहाँ पे क्या है 4 है ऊपर, तो 4 का मतलब 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और नीचे 9 है, 9 का मतलब 3 इंटू 3 लिख सकते हो। तो इस तरीके से देखो 1/2 तो हम लोगों को एज इट इज मिल रहा है। ऊपर हम लोग देखें इस फ्रैक्शन में तो क्या है 2 ऊपर देखने को मिल रहा है, पेयर बन रहा है, या फिर ऐसा कह लो कि 2/3 ये नंबर है और 2/3 यहाँ भी नंबर है, और इन दोनों का पेयर बन रहा है। तो जब दोनों का पेयर बन रहा है तो इस पेयर के बदले क्या बाहर आ जाएगा, इस पेयर के बदले आ जाएगा 2/3 बाहर, अंदर कुछ बचा नहीं। इसका मतलब ये हम लोगों का रेडिकल सिंबल हो गया खत्म। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनली मिला क्या 1/3, और 1/3 तो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आई थिंक चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। अगर चीजें क्लियर हैं तो भाई लास्ट पार्ट पर अब हम लोग आते हैं, और लास्ट पार्ट में दिए गए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा कर लेते हैं स्पेस। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है 5 का क्यूब रूट, और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 25 के क्यूब रूट के साथ में। अब हम लोगों के सामने दो इरेशनल नंबर्स हैं, या कह लो दो सेट्स हैं, और सेम ऑर्डर की सेट्स हैं। यहाँ भी देखो क्यूब रूट की बात करी जा रही है, यहाँ भी क्यूब रूट की बात करी जा रही है। और जब सेम ऑर्डर की सेट्स होती हैं तो ऐसे केस में रेडिकेंड्स क्या कर जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और ऑर्डर वही रहता है। ठीक है, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट में क्यूब रूट ही होगा, लेकिन किसका, रेडिकेंड्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो 5 इंटू 25 का। अब आपको क्या करना है भाई, आपको करना है कि क्या रेडिकेंड पे जो नंबर्स दे रखे हैं इनको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो इसको किया जा सकता है ना, इसको तो चलो ऐसे ही लिख दिया आपने, और इस 25 को आप क्या फैक्टराइज करके लिख सकते हो 5 इंटू 5। अब फिर चेक क्या करोगे, यहाँ पे इंडेक्स में लिखा गया नंबर क्या है 3 है, क्यूब रूट है ना, तो 3 है, और 3 है तो आपको पेयर बनाने कितने कितने के 3 के, पेयर नहीं ग्रुप बनाने, सॉरी। तो आपको ग्रुप बनाना है कितने का 3 का, तो भैया यहाँ पे 3 का ग्रुप बन गया नहीं, और अगर ग्रुप बन गया है तो इस ग्रुप के बदले एक नंबर बाहर निकल आएगा इस रेडिकल सिंबल के। ठीक है, और इस रेडिकल सिंबल में तब अंदर कुछ बचता है, कुछ नहीं बचता है, मतलब 1 है, और 1 का क्यूब रूट तो क्या होगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब फाइनली आपको आंसर मिल रहा है 5, और 5 अपने आप में कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा हुआ, एक रैशनल नंबर हो जाता है। आई थिंक चीजें यहाँ तक समझ आती है। ठीक है,